आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो हालात यहाँ पे हैं खैबर पख्तूनख्वा में उसके हवाले से है। अभी हमारी कुछ देर पहले चीफ़ मिनिस्टर साहब की क़यादत में होम डिपार्टमेंट की और जितने भी हमारे हसास अदारे हैं और अस्करी अदारे हैं उनकी एक हमारी मीटिंग हुई, और जिसके अंदर ये जो वाक़यात हुए हैं और जो ये आपने पिछले दिनों में देखा है और जो ये हालात चल रहे हैं उसके हवाले से एक तफसीली मीटिंग हुई, और उसमें जो फ़ैसले लिए गए और जो पहले फ़ैसले लिए गए थे उसके ऊपर क्या इक़दामात हुए हैं, तो इसका तफसीली जायज़ा लिया गया। हमारे साथ यहाँ पे हमारे होम सेक्रेटरी साहब आबिद मजीद साहब मौजूद हैं और तफसील के साथ हमने आज ये मीटिंग की है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 4 वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में रूनुमा हुए थे जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और ये जो है जो भी ये हरकतें कर रहे हैं उनको हम ये दो टोक बताना चाहते हैं कि हमारे जो अज़म है और हमारा जो अल्लाह पे ईमान है, इंशाअल्लाह ये सूबा जो है किसी किस्म के इस दबाव में और किसी किस्म के इस तरीके से जो है हमारे हौसले जो है वो पस्त नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो वाक़या आपको पता लगा होगा, 18 तारीख को हयाताबाद में FC जो हमारी गाड़ी थी उसके ऊपर पेश आया और जिसके अंदर 6 हमारे FC एहलकार ज़ख्मी हुए। उसके बाद दूसरा वाक़या जो है हमारा रूनुमा हुआ रेगी में, जहाँ पे पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई और उसके अंदर जो है 2 हमारे कांस्टेबल वाजिद और फरमान जो हैं वो शहादत उनको नसीब हुई, अल्लाह उनको मग़फ़रत फ़रमाए। और उसके अंदर 2 जो हैं हमारे कांस्टेबल फ़िरोज़ और सयार वो जो हैं ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद हमारा तीसरा वाक़या जो है वो पेश आया बाड़ा में, जहाँ पे 2 सुसाइड बॉमर्स थे और ख़ुदा न खास्ता अगर वो अंदर उस कंपाउंड के घुस जाते तो 400 से 500 लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन हमारे जवानों ने उनको वहाँ पे रोका और दोनों बॉमर जो हैं वहाँ पे मारे गए। उसके अंदर जो है हमारे 4 जो है जवान शहीद हुए और 3 मौके पे, एक जो है वो क्रॉस फायर में हुआ और 2 जो हैं वो छत कोलैप्स होने की वजह से वो जो है 2 शहादत उनको नसीब हुई। और जो अब्दुल हादी साहब हैं वो उनको शहादत अस्पताल में 2 दिन बाद वो शहीद हुए। अल्लाह उनको मग़फ़रत फ़रमाए और लवाहिकीन से जो है हमारे, और हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उसके बाड़ा के अंदर जो है 6 जो हैं हमारे FCL अपना पुलिस एहलकार शहीद हुए और 2 सिविलियन जो हैं उसके अंदर ज़ख्मी हुए। उसके बाद कल का ये वाक़या जो है अली मस्जिद का खैबर में, तो ये यहाँ पे जो बॉमर था वो मस्जिद के अंदर मौजूद था और हमारे बहादुर जो अपने SHO एडिशनल SHO अदनान अफरीदी साहब, जिन्होंने अपनी एक बाहिम्मत और एक जो है उनको पकड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, और उसने अपने आप को ब्लास्ट करके जो है मस्जिद मस्मार हो गई और हमारे जो एडिशनल SHO अदनान अफरीदी साहब वो शहीद हो गए। तो अब आपको मैं बताता चलूँ इस आखिरी वाक़ये को आप देख लें कि ये किस किस्म के मिसाल ज़हनियत के। सरबंदी थी थाने पर हमला हुआ था, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करती हुई। बिल्कुल बिल्कुल आप बजा फरमा रहे, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो ये जो है मैं आपको बताऊं कि इस मामलात में अब यानी मस्जिद को जो है वो भी जो है शहीद कर दिया गया और मस्जिद को जो है वो भी नहीं छोड़ा गया। तो हम सिर्फ़ आज हमारी जो ये मीटिंग हुई, हम सिर्फ़ ये बताना चाहते हैं कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो आवाम है अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही रेज़िलिएंट और बहुत ही गैरतमंद जो है हमारी कौम है।
बड़े बड़े ऐसे मिसालें इन पे वाक़यात आए हैं और इन्होंने उन वाक़यात को पीछे छोड़ के तो आगे का सफ़र जो है इन्होंने किया है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ीरक और बड़ी नज़र रख रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। हमारे जो होम डिपार्टमेंट है, हमारे जो पुलिस एहलकार हैं, ये जितनी शहादतें जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे जो इदारे हैं हसास, ये एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट चल रहा है। हमारे अस्करी क़यादत, हमारी पुलिस क़यादत, पुलिस में और हमारे जो हैं हसास इदारों में और हुकूमत में जॉइंट एफ़र्ट जो है वो एक हो रही है कि इस चीज़ को हम फ़ौरी तौर पर रोकें और इसका हम तदारक करें। मैं आपको मज़ीद यहाँ पे बताता चलूँ कि हम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये लोग जो हैं किसी किस्म का ये इस तरीके के ये जो चीज़ें हैं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इन्होंने मसाजिद को जो है अब टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो ये जो है ये बिल्कुल किसी किस्म के मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है और हमें ये ख़दशा है कि इसमें से जो अनासर हैं वो बैरूनी मुल्क अनासर हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासर हैं कि जो हमारे मुल्क की सलामती और हमारे मुल्क की बका जो है उसको जो है वो ख़राब करना चाहते हैं और तबाह करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अपने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ATC है उसको हमने मज़बूत करने के लिए और उसको हमने बाकायदा बेहतर बनाने के लिए हमने उसकी जो कैपेसिटी है वो डबल कर दी है। हमने उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है उसको हमने डबल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 46 हमने अभी नई जो है चेक पोस्टें बनाई हैं। 7 हमने इसी निगरान हुकूमत में मर्ज्ड एरियाज़ के अंदर 7 हमने पुलिस स्टेशंस बनाए हैं और अस्करी क़यादत के साथ मिल के पाकिस्तान जो हमारी आर्मी है उसने हमारे 8000 जवानों को फ़िलहाल जो है वो ट्रेन कर दिया है और मज़ीद ट्रेनिंग जारी है। इसके अलावा अभी जो है हमने हयाताबाद में जो 8 एंट्री पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हमने तकरीबन जो है 250 कैमरा जो है वो नस्ब किया है और तकरीबन 325 कैमरे जो हैं वो हमने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पेशावर में जो हमारे जगह हैं उनके ऊपर हमने इन्हीं दिनों जो है वो नस्ब किए हुए हैं। तकरीबन 25 आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के तो उन्होंने हमें ये मुहैया किए हैं जो आर्मर्ड व्हीकल है हमारी पुलिस को। और इंशाअल्लाह हम मुकम्मल तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है उसको हम बेहतर से बेहतर बनाएं। अवाम की तहफ़्फ़ुज़ जो है हमारी अवलीन ज़िम्मेवारी है और इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, इस अवाम की जो है हम ख़्याल करना और इस अवाम के शाना बशाना खड़े होना, ये हमारे हुकूमत का फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह हम मरते दम तक जो है ये फ़र्ज़ अपना निभाएंगे। ये बताइए मिनिस्टर साहब, ये जो आज इजलास मुनक़िद हुआ है इसमें क्या एनालिसिस पेश किए गए हैं उसकी तरफ से और इसकी तरफ से? जो ज़ोर से बोलें। अर्ज़ ये है कि जो आज आप लोगों का इजलास हुआ है इसमें होम डिपार्टमेंट और पुलिस वालों ने क्या एनालिसिस किए कि ये जो वाक़यात मुतले हो रहे हैं इसमें कौन मुलविस है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है जो कल का वाक़या है खैबर का, वो बड़ा एक उसमें एक ड्रामेटिक सी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है कि जब ब्लास्ट हो रहा है उसकी पूरी वीडियो बनाई जा रही है। तो मतलब वहाँ तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ कैमरे लगे होंगे या इस तरह शूट किया जा रहा है, तो लगता है तो बाकायदा शूटिंग हो रही है। आपने दो सवाल किए। पहली बात तो ये कि ये जो अनासर हैं, अब ये देखें मस्जिद के अंदर या मस्जिद को टारगेट करना, तो ये बैरून मुल्क जो हैं अनासर हैं। हमारे मिसाल पड़ोसी मुल्क हैं या हमारे जो बाकी हैं सारे जो हैं अपना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और इन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कोशिशों में पुरज़म है। लेकिन ये जो है ऐसे अनासर हैं इसमें कि जो सिर्फ़ हमारे पाकिस्तान की सलामती और हमारे खुशहाली के दुश्मन हैं।
तो उनका कोई नज़रिया या उनकी कोई सोच नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम जो है वो ख़राब हो और यहाँ पे सलामती जो है वो ख़राब हो। दूसरी बात आपने की कि जो वहाँ पे वीडियो फुटेज बनाई गई है, तो हमारे एडिशनल जो एसएचओ साहब वहाँ पे मौजूद थे, अदनान अफरीदी साहब, तो उनके साथ और भी पुलिस एहलकार मौजूद थे वहाँ पे। जो थे ये नहीं अकेले ये वहाँ पे नहीं थे, उनके साथ और भी पुलिस एहलकार मौजूद थे। लेकिन इस शहीद जवान ने, इस बहादुर इंसान ने, इस हमारे जो हैं पख्तूनख्वा की गैरतमंद बेटे ने उनको वहाँ पे खड़ा किया और ये बेहतर समझा कि मैं अकेले वहाँ पे जाके तो इस बंदे को या पकड़ूं या इससे मैं बात करूं या इसको जो है मैं किसी तरीके से अरेस्ट करूं। तो इसने बाकी जवानों की जो है अपनी ज़िंदगियां दाव पे ना लगा के और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की दाव लगा के और ये वहाँ पे गए, तो ग़ालिबन जो है ये उन्हीं लोगों ने जो है वो किया होगा। और हम खैबर पख्तूनख्वा की कौम की तरफ से, हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से इस जवान को सलाम पेश करते हैं। यह सब जो अब तक के वाक़यात हुए और कुछ दिनों से दहशतगर्दी में काफ़ी हद तक इज़ाफ़ा होने लगा है, लोगों में खौफ-ओ-हिरास पैदा हो गया है, अभी की हालत या जो एहसास मिल रहे हैं। इस वक्त के वाक़यात की तहकीकात किस हद तक हो चुकी है या उस हवाले से हुई है? आपने भी हमारे मतलब इसमें कहा है कुछ शवाहिद वगैरह सब मिले। इसमें जो है अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। पिछले दिनों हमारी पुलिस जो है वो फुल कैपेसिटी के ऊपर अपना काम कर रही है। पिछले दिनों में आपने देखा जो टारगेट किलिंग्स हुई थी, जो सिख 2 मारे गए थे, गुलदीप सिंह और कुमार, और दूसरा जो है वो हमारे मसीह साहब जो क्रिश्चियन थे, दयाल मसीह, तो वो जो है मारा गया था। तो उसके अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने उनके जो कल्प्रिट्स हैं, जो लोग थे, उनको पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन जो उनसे जारी हैं। इसी तरीके से जो हमारे शहीद डीएसपी साहब थे 2-1 महीने पहले, वो जो शहीद हुए थे, उनके लोग पकड़े हैं और इसके ऊपर भी काफ़ी पेशरफ्त अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। और कुछ दिनों में आपको इंशाल्लाह इसकी भी हम डिटेल्स दे देंगे और मुकम्मल जो है पेशरफ्त इसके ऊपर इंशाल्लाह हुई है। और हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक ये जो लोग हैं हम इनको पकड़ नहीं लेते। सर, एक सवाल जो है वो सेक्रेटरी साहब से है। सेक्रेटरी साहब, आप क्या समझते हैं कि 4 फुट का इज्तिमा जो है चंद दिनों के अंदर हुए हैं और ये चारों जो है वो अफगान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तोरखम के रास्ते से इंटर हुए थे। जो आखिरी कल खुदकश हुआ है, ये 4 दिन पहले जो है ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो तोरखम की जो सिक्योरिटी है इसको टाइट होना चाहिए और जो सिक्योरिटी लैब्स हैं या जो लोग इसमें मुलविस हैं सिक्योरिटी लैब में, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए? अच्छा, इस तरह है कि आपने बड़ी अहम बातें की हैं और क्योंकि इस चीज़ के पीछे अभी मीटिंग में भी जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा काफ़ी तफसीलात बताई गई हैं, लेकिन साथ में एक रिक्वेस्ट की गई है और वो आप हमारी आवाम से, मैं खुद भी पेशावर का हूँ, वो आप ज़रूर मेरे साथ मानेंगे कि अगर अभी ये तफसीलात सामने आ जाएँ तो जो हक़ाइक़ तक पहुँचने की स्पीड है उसमें काफ़ी मुतासर हो सकती है। तो उस वजह से आप 3-4 दिन सब्र कीजिए, आपको ये बात पता चल जाएगी। और बॉर्डर कंट्रोल पे भी अलग एक मीटिंग हुई है, उसके फ़ैसले भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। जैसे आपने कहा वैसे हुकूमती इदारों और हुकूमती एहलकारों ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसका नतीजा 2-4 दिन में आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर, आइंदा कौन सी स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं? मुहर्रम के हवाले से कोई स्पेसिफिक थ्रेट्स हैं? मुहर्रम में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनके बारे में स्पेसिफिक थ्रेट आई थी और अदरवाइज़ ये होता है कि मुहर्रम जो लोग यहाँ के रहने वाले उनको पता है सेंसिटिव होता है, जिसमें पुलिस और बाकी इदारे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अहले तशी की जो मजहबी रसूमात और इबादत का तरीक़ेकार है वो भी अहल तरीके से हो सके, लेकिन साथ में सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और मुझे यहाँ अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मेरे साथ भी अहले तशी के मुख्तलिफ़ ग्रुपों की 3 मीटिंग हुई हैं, उनका भी एक मौक़िफ़ होता है, लेकिन हमने एक दरमियानी रास्ता निकाला है कि जहाँ जहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है वहाँ वहाँ इनके इंशाल्लाह प्रोसेशंस और इनकी जो महफिल हैं उनको पूरा किया जाएगा।
जहाँ पे नहीं होगी वो भी हमारे साथ कोऑपरेशन करेंगे और इस चीज़ को अहल तरीके से आगे हल किया जाएगा। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा या कोई भी हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि उसके किसी शहरी को भी नुकसान हो। तो इसी नीयत के साथ इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद की उसके ऊपर रिवीजन हो रही है।